आज तक देखा है कि कितनी तरीके की ब्राइड्स हमने तैयार की हैं। जो वेस्टर्न लगता है वो चाहता है थोड़ा इंडियन लगे, और जो इंडियन दिखते हैं वो चाहते हैं कि थोड़ा वेस्टर्न मेकओवर हो जाए। शादी एक बहुत ही पवित्र बंधन होता है और हर कोई चाहता है कि अपनी शादी में थोड़ा ट्रेडिशनल लगे। हमारे पास आई हैं मीनाक्षी, आइए उनसे पूछते हैं कि वो क्या चाहती हैं। हेलो मीनाक्षी। हाय रचना। एक्चुअली मेरी शादी एक NRI से हो रही है जो ब्रॉड में रहते हैं, और जैसे कि वो वहाँ रहते हैं, मैं यहाँ रहती हूँ, तो मुझे एक बहुत ही इंडो वेस्टर्न लुक चाहिए था मेरी मैरिज के लिए, जो वेस्टर्न हो पर उसके साथ एक ट्रेडिशनल टच ऐड हो। और जहाँ तक मेरा कॉस्ट्यूम है वो भी बहुत इंडो वेस्टर्न है। इट्स अ घाघरा चोली जो एक साड़ी बन जाती है, एंड सो आई वाज थिंकिंग कि कुछ डिफरेंट भी हो जाएगा। और जहाँ तक मेरे बाल हैं, मैं हमेशा अपने बाल खुले रखती हूँ, तो मुझे ऐसा था कि इस बार मैं अपने बाल बांधूं तो इट विल बी अ सरप्राइज उनके लिए भी और मेरे लिए भी, और एक चेंज हो जाएगा। या लाइक अप स्टाइल। या सो दैट। मीनाक्षी, आप इतनी मॉडर्न हो तो आपने ये क्यों सोचा कि आप ट्रेडिशनल वे से तैयार हो? बिकॉज मैं बहुत बिलीव करती हूँ एज एन इंडियन गर्ल कि कोई कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो, लेकिन जब उसकी शादी होने वाली होती है, सब लड़कियाँ चाहती हैं कि वो एकदम ट्रेडिशनल लगे, वो जो हम कहते हैं 16 सिंगार। तो एज अ गर्ल इवन मुझे भी वो कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है। तो मुझे लगता है कि एज अ इंडियन ब्राइड आप वैसी ही हिंदुस्तानी लगनी चाहिए, चाहे आप कहीं पर भी शादी क्यों ना कर रही हो। और जैसे कि मेरे हस्बैंड NRI हैं, बट इवन ही इज़ वेरी इंडियन एट हार्ट, तो आई बिलीव कि इट विल बी अ नाइस। डेफिनेटली मीनाक्षी। तो देखा आपने, हम अपनी हिंदुस्तानी परंपरा को कभी नहीं भूलते। तो देखिए मीनाक्षी अपने मॉडर्न ड्रेस में और मॉडर्न लुक में विदाउट मेकअप कैसी लगती हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि मीनाक्षी का जब मेकओवर हो जाता है और वो हम उसे तैयार करते हैं तो इंडो वेस्ट ब्राइड में वो कितनी सुंदर लगती हैं। मीनाक्षी ने अपना इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहन लिया है और बहुत खूबसूरत लग रही है। आप सोचोगे कि ड्रेस पहले क्यों पहना? वेल, मैं बताना चाहूँ कि जब भी आप मेकअप कर रहे हो, आपकी मॉडल का ड्रेस तैयार होना चाहिए ताकि आपको पता चले कि कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स है, कैसा ड्रेस है, उस हिसाब से आप मेकअप करोगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले मीनाक्षी के बाल से। क्यों? क्योंकि हमें अप स्टाइल करना है और हम चाहते हैं पहले हम रोलर्स लगा दें ताकि उसके बाल ऑलरेडी कर्ल हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम रोलर्स लगाते हैं। मीनाक्षी, आपका ड्रेस बड़ा सुंदर है। ये ड्रेस मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया है। ओह थैंक यू, दैट्स वेरी नाइस। तो इस तरीके से हम बैंडल्स लगाएंगे एक एक सेक्शन लेते हुए। तो बैंडल से मेरे बाल कर्ली हो जाएंगे? डेफिनेटली। जो आपको अप स्टाइल चाहिए उसके लिए हमें थोड़ा सा कर्ली बाल चाहिए। आपके बाल तो वैसे ही कर्ली हैं, तो बैंडल लगाते हैं तो हमारा टाइम भी बच जाता है और तब तक आपके बाल कर्ल्स भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत ही रैंडम वे से कर्ल्स लगा रहे हैं मीनाक्षी आपके बालों में, बिकॉज आपके बाल ऑलरेडी कर्ली हैं। मैं एकदम सरेंडर कर चुकी हूँ आप पे, तो आप बस मुझे एकदम बेस्ट बनाइए क्योंकि मुझे एकदम अच्छा और डिफरेंट लगना है। डेफिनेटली मीनाक्षी, आप हो ही इतनी खूबसूरत कि आप डेफिनेटली सुंदर और लगोगे। तो आप कितने ईयर्स से हैं प्रोफेशन में? अभी 15 इयर्स हो गए हैं कि मैं हेयर स्टाइलिंग। यस, लॉन्ग टाइम। आई स्टार्टेड वेरी अर्ली। तो अभी आपको अपना ये पार्लर, सैलून अब्रॉड में खोलना चाहिए। नहीं, मैं चाहती हूँ कन्वीनियंट हो जाएगा। अब्रॉड में तो हर कोई को हर चीज़ आती है। मैं चाहती हूँ कि हमारी जो इंडियन इंडस्ट्री है वो सीखे और आगे बढ़े। अब्रॉड में तो हर चीज़ बहुत इजी होता है बिकॉज वहाँ टेक्नोलॉजी इज़ वेरी हाई। तो आई थिंक माई इंडिया शुड प्रॉस्पर इन दिस फील्ड।
So I think I love my country. So Everybody loves their country, but I love India. But मैं तो अपनी कन्वीनियंस के बारे में बात कर रही थी, जैसे कि आप कनाडा जा रहे हो तो आप चाहते हो कि मैं भी आपके साथ चलूँ। I don't mind, मैं आपको ले जाती थी अपने साथ। So sweet of you. तो मीनाक्षी, आपके बालों में मैंने रोलर्स लगा दिए हैं। अब हम ये रोलर्स को ऐसे ही रखते हैं और शुरू करते हैं मीनाक्षी का बेस। मीनाक्षी के बालों में बैंगल्स लगा दिए हैं। अब शुरू करते हैं मेकअप। सबसे पहले फाउंडेशन। तो हम मीनाक्षी के बालों को थोड़ा सा पिन कर देते हैं। सबसे पहले ब्राइडल्स को आप प्राइमर लगाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो सीजन है काफ़ी ठंडा है, तो फेस में काफ़ी क्रैक्स हो सकते हैं, इसीलिए आप प्राइमर लगाएंगे। फेस में क्रैक्स? हाँ, जब हम मेकअप करते हैं तो जब आप हंसते हो, लाफ लाइन्स आते हैं तो क्रैक्स हो जाते हैं, तो इसीलिए हमें प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आपकी स्किन बहुत अच्छे से मेकअप को सेट कर देती है। आप भी कभी जब वहाँ पर मेकअप करेंगे तो आप प्राइमर ज़रूर लगाना। मैं तो मेकअप बहुत कम करती हूँ, पर जैसा कि आप बोल रही हैं तो ज़रूर। कौन सी कंपनी का वैसे लेते हैं प्राइमर? डिफरेंट कंपनीज अवेलेबल है। आप मार्केट में जाएंगे तो देयर आर लॉट्स ऑफ, और कनाडा में तो लॉट ऑफ इंटरनेशनल ब्रांड्स आर देयर। I think MAC is the best, ना? MAC is supposed to be one of the best. अच्छा, अभी हम सबसे पहले कंसील करेंगे मीनाक्षी के फ्लॉस को। तो सबसे पहले हम डार्क सर्कल्स को येलो बेस करेंगे। काफ़ी लोग पूछते हैं कि येलो ही क्यों लगाना पड़ता है अंडर आइज में, तो मैं आपको कहूँ कि येलो इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एनीथिंग विच इज़ वन शेड लाइटर टू योर स्किन इज़ इम्पॉर्टेंट। जो कि हम कैमरा के सामने या कोई शूट होता है या आपका हेलोजन लाइट्स में आपके फ़ोटोज़ आने वाले होते हैं तो येलो यूज़ करते हैं, इसीलिए हम येलो लगाते हैं। तो इस तरीके से हम सबसे पहले मीनाक्षी के अंडर आइज करेंगे। मीनाक्षी को थोड़ा सा डार्क अपर लिप है, तो हम इसे कैमोफ्लेज करेंगे। नॉर्मली ये जो डार्क हो जाते हैं इट्स बिकॉज ऑफ स्वेट। नॉर्मली जो पीपल या तो अपर लिप करते हैं, लॉट ऑफ पीपल, उनके उसके वजह से भी डार्क हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसे स्मच करेंगे इस तरीके से। एकदम हल्के हाथों से करना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना। और इसका सोल्यूशन क्या है? अगर हम मतलब आपने एक बार बताया था शायद कोई तो विटामिन ई ना? या विटामिन ई इज़ वेरी गुड फॉर स्किन। तो विटामिन ई एंड विद विटामिन सी, जिनको बहुत सारे डार्क पैचेस हैं या आपके पिंपल्स के दाग नहीं जाते हैं, तो वो आप विटामिन सी खाइए एटलीस्ट फॉर 1 मंथ। तो उससे क्या होगा कि आपके जो जितने भी दाग हैं, डार्क सर्कल्स हैं, वो सारे फेड हो जाएंगे नेचुरली। और ई इज बेसिकली गुड फॉर योर स्किन या फॉर स्किन टेक्सचर, इट बिकम वेरी नाइस एंड सॉफ्ट। ओके, तो इस तरीके से हम अच्छे से फाउंडेशन लगाएंगे। मीनाक्षी, जो आपका कॉम्प्लेक्शन है, तो मैं उसी तरीके का फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। बिकॉज क्या होता है, नॉर्मल जब हम अपनी ब्राइड्स को तैयार करते हैं तो ब्राइड्स कहती हैं कि हमें गोरा लगना है, हमें और ब्राइटर लगना है, लेकिन अगर आप उन्हें बहुत फेयर मेकअप करोगे तो बहुत ही फेयर लगता है और बहुत अननेचुरल लगता है। हाँ, वो बहुत आर्टिफिशियल हो जाता है। या आई थिंक वन शुड बी कंफर्टेबल विद योर स्किन टेक्सचर। या तो मीनाक्षी, आप खुद कभी मेकअप नहीं करते? जी नहीं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्लशर और काजल बस, और थोड़ा सा ग्लॉस। तो इस तरीके से हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। मिक्सिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ठीक से बेस मिक्स नहीं करते हो तो आपका स्किन पैची लग सकता है। अभी हमारे बाल कब खोलेंगे? जब लास्ट में हमारा मेकअप हो जाएगा तब हम आपके बाल खोलेंगे, ताकि जो कर्ल्स हैं वो ज़्यादा देर तक रहें और टाइटर कर्ल्स हो जाएं। जितने टाइट कर्ल्स चाहिए आपको, आप उतने टाइट तक या देर तक रख सकते हैं। तो आप मेरी स्किन के हिसाब से ये बेस का जो मतलब या आपके स्किन के हिसाब से ही आप अपना बेस लगाओगे। अगर आप फेयर लगाओगे तो बहुत ही आर्टिफिशियल लगेगा, इसीलिए हमेशा अपने स्किन टेक्सचर के हिसाब से ही आपको बेस करना है। ओके, नाउ आपको शेडिंग देंगे। शेडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, तो उस हिसाब से हम नोज को शेडिंग करेंगे। ये होता है डार्क फाउंडेशन, इसे नीग्रो भी बोलते हैं, नीग्रो फाउंडेशन।
तो इस तरीके से हम नोज़ को शेडिंग देते हैं। जिसकी नाक थोड़ी मोटी होती है या फ्लैट होती है तो उन्हें एक प्रॉपर शेप मिल जाता है। लेकिन आपकी नाक तो काफ़ी सुंदर है, लेकिन तो मेरे फीचर्स एकदम मेरी सिस्टर पे गए हैं, आई थिंक सो। ओके, लकी यू। तो इस तरीके से हम साइड में कटिंग देंगे। तो आपको बहुत ही डर लग रहा होगा, आप यहाँ से कनाडा जा रही हैं। डर तो हाँ लग रहा है, लेकिन मुझे बहुत सैड फील हो रहा है बिकॉज मेरी फैमिली यहीं रहती है एंड बट इट्स ओके, इट्स अ न्यू लाइफ फॉर यू एंड डेफिनेटली हर एक लड़की को अपना घर छोड़ के दूसरे घर जाना ही होता है। अब हम पाउडर लगाएंगे ट्रांसलूसेंट। ये क्यों लगाते हैं? ये इसे लगाते हैं ताकि जो हमने आपका बेस किया है वो सेट हो जाए आपके फेस में, ताकि आप जब स्वेट भी करते हो ना तो भी ये बेस निकलेगा नहीं। अगर आपको ये बेस निकालना है तो आपको क्रीम लगाना पड़ेगा। आपने ये पहले नहीं किया होगा ना कभी। दिस इज द वे वी डू बेस। ओके, तो आपने करते करते सीख भी लिया होगा, तो वहाँ जब अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप डेफिनेटली ऐसे ही करना। ऑलराइट। अब हम पाउडर लगाएंगे, शिमर पाउडर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे क्या होता है, आपके स्किन में ग्लो आता है। तो पहले नेक पे लगाएंगे, फिर फेस पे। तो दिस इज बेसिकली अ ग्लो पाउडर। या इट गिव्स अ नाइस ग्लो टू द स्किन, और आपकी स्किन जो कैमरा में या फोटोग्राफ्स में बहुत चमकती है। ऐसा लगता है कि आपने मेकअप किया ही नहीं है और ये आपके नेचुरल स्किन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये लगाने के बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसे वाटर स्प्रे करें। क्लोज योर आइज। वाटर स्प्रे इसलिए किया जाता है ताकि जो हमने बेस किया है वो आपकी स्किन में एकदम सेट हो जाए। तो आपको अगर पसीना भी आएगा तो ये जो हमने किया है वो नहीं निकलेगा। तो आपको पता है कि आपका मेकअप कैसे निकालना है रात को? क्लेंजिंग मिल्क से या तो जॉनसन्स बेबी ऑयल से। डेफिनेटली। सो नाउ योर फाउंडेशन इज डन, बट one thing which is very important for brides is the rouge. After you finish with this, आपको इस तरीके से रेड कलर का फाउंडेशन लगाना है। It is available in the market. It just gives a nice glossy and shiny cheeks. और ऐसा लगता है काफी फ्रेश लुक आता है इसमें। बट ये जो आप लगा रही हैं ये बेस के बाद ही लगा सकते हैं, नॉर्मली भी अगर हम हाँ, अगर आप बाहर जा रहे हो तो अगर नेचुरल स्किन पे भी आप लगा सकते हो। इट्स अ क्रीम बेस्ड ब्लशर, सो इट्स अ वेरी नाइस थिंग व्हिच यू कैन डू। ओके, सो नाउ मीनाक्षी, योर बेस इज डन। और मैं चाहती हूँ आप अपने आप को देखें कि सिर्फ बेस से आप कैसे लगते हैं। तो ये रहे आप, कैसे लग रहे हो? वाओ, दिस इज सो अमेजिंग। नहीं, इट्स लाइक अ कैनवस, और आई एम श्योर अब इसमें कलर वलर भरने वाली हैं। डेफिनेटली। आपके फीचर्स कैसे लग रहे हैं? बहुत ही शार्प और बहुत ही नोटिसेबल, बिकॉज द शेडिंग जो आप बता रही थी अभी थोड़ी देर पहले, इट्स लाइक नोज काफी सुंदर लग रही है। या, सो एवरीथिंग इज वेरी परफेक्ट एंड आई एम रियली वेटिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द मेकअप। ओके, थैंक यू। अभी सिर्फ फाउंडेशन ही कंप्लीट हुआ है और मीनाक्षी की खूबसूरती का ये आलम है। जब मेकअप कंप्लीट हो जाएगा तो पता नहीं कैसा गजब ढाएगी मीनाक्षी। हम ये नजारा देखेंगे अगले एपिसोड में।